हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस इंग्लिश पोएट मैथ्यू अर्नोट की लिखी हुई फेमस पोयम डोवर बीच के बारे में। फ्रेंड्स, डोवर बीच एक जगह है जहां पोएट अपनी बिलावट के साथ अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। पोयम को पब्लिश किया गया है 1867 में मैथ्यू अर्नोल्ड की कलेक्शंस ऑफ न्यू पोयम्स में। इस पोयम की थीम है रिलीजियस अनसर्टेनिटी, ह्यूमन कंटिन्यूटी and the consolation of love. Before starting this poem, I'll give you some facts about the poet. His date of birth is 24th of December 1822 and he died on 15th April 1888. Important works were The Scholar Gipsy, Belderdade and Sohrab and Rustam. अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। हम पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़कर उसे समझने का प्रयास करते हैं। The sea is calm tonight. आज की रात समुद्र जो है काफ़ी शांत है, ज़्यादा लहरें नहीं उठ रही है। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। ज्वार बहुत है पानी का और चांद की जो परछाई है वो पानी के बीचों बीच पड़ रही है। अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट। जो फ्रेंच कोस्ट है उसकी तरफ चांद की रोशनी चमकती फिर पड़ती हुई गायब हो जाती है, यानी सूरज अब डूब चुका है और अर्थ पर से सन की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। ग्लीम एंड इज गॉन द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। इस रोशनी में इंग्लैंड के चट्टान चमक रहे हैं। क्लिफ का मतलब होता है चट्टाने, तो इस रोशनी में जितने भी बड़े चट्टाने हैं वो सभी चमक रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंकलिंग वे। बे का मतलब होता है खारी। इसकी चमक में ये बे एकदम ट्रैंकुलिंग हो गया है, मतलब एकदम शांत हो गया है। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। कम टू द विंडो लाइन से हम यह बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो पोएट है वो किसी घर के अंदर है, तभी वो किसी को खिड़की पे आने के लिए बोल रहे हैं, मतलब पोएट वहाँ अकेले नहीं है। स्वीट इज द नाइट एयर। इस रात्रि की हवाएं कितने स्वीट है और इसे एंजॉय करो। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। फ्रेंड्स, यहाँ स्प्रे का मतलब है झाग। समुद्र की लहरों से जो झाग उठता है उसे ही स्प्रे कहा जा रहा है। मीन्स इस झाग की लाइन से वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड। जहाँ पर समुद्र मिलता है या पानी मिलता है मून ब्लैंच्ड लैंड से। फ्रेंड्स, जो लैंड है वो मून की रोशनी की वजह से थोड़ी सफ़ेद दिख रही है और इसकी जगह पर समुद्र की झाग की एक लाइन बन रही है जहाँ से रात्रि की ठंडी हवा बहती है। लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रॉ। यानी सुनो जोरों से घिसने से गरजने वाली आवाज़ को, जो किसकी है? ऑफ पेबल विच द वेव ड्रो बैक एंड फ्लाइंग। ये आवाज़ है उन पत्थरों की जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उनकी घिसने की आवाज़ें हैं जिन्हें समुद्र की लहरें अपने साथ बहाकर ले जाती है। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। और फिर जब समुद्र की लहरें लौटती है तो वापस से इन पत्थरों को फ्लिंग करती है, मीन्स उसे वापस से अर्थ पर या समुद्र के किनारे फेंक देती है। मीन्स जब लहरें जाती हैं तो पत्थरों को अपने साथ बहा के ले जाती है और लौटते वक्त उन्हें वापस से किनारे पर छोड़ देती है, और इसी प्रोसेस से एक तरह की घिसने की आवाज़ें आती हैं। बीइंग एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। यानी ये प्रोसेस जो है वो लगातार होता है। पानी फिर से अपने साथ पत्थरों को लेकर जाता है और वापस से किनारे पर छोड़ देता है। लगातार यही प्रोसेस चलता रहता है। विथ ट्रिमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग। और साथ ही एकदम स्लो एक रिदम में ये प्रोसेस चलता रहता है। कैडेंस का मतलब है रिदम। तो पोएट का कहना है पानी के लहरों का आना और फिर वापस लौट जाना, इसमें भी एक रिदम है। द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। मगर इस रिदम से जो धुन आती है वो कभी न मिटने वाली, कभी न खत्म होने वाली सैडनेस की है। इस आवाज़ को सुन के पोएट काफ़ी उदास हो गए। उन्हें कोई खुशी, कोई सुकून नहीं मिल रहा, बल्कि ये बात याद दिलाती है वो कभी न खत्म होने वाली दुख को। सोफोक्लिस लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन। फ्रेंड्स, सोफोक्लिस एक फेमस ग्रीक प्ले राइटर थे। पोइट कहते हैं सोफोक्लिस ने भी काफ़ी समय पहले ये साउंड सुनी थी, ये धुन सुनी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे उदासी की धुन की बात हो रही है और ये धुन कहाँ पे सुनी थी? तो एजियन सी के किनारे सोफोक्लिस ने भी पानी के बहने पर यह उदासी की धुन सुनी थी।
and it brought into his mind the turbid ebb and flow of a human misery। और इस धुन को सुनते ही ह्यूमन लाइफ के जो सौरों हैं, जो परेशानियां हैं, माइजरी का मतलब है परेशानी, वो याद आ गई। यानी ये जो एब एंड फ्लो है, पानी का वापस जाना फिर लौट के आना, इसी प्रोसेस को पोएट ह्यूमन के लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे माइजरी आती है, फिर कुछ समय बाद वो लौट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और फिर से वो भी लौट जाएगी। तो ये सैडनेस और हैप्पीनेस का प्रोसेस हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चलता रहता है और यही तो लाइफ का मतलब भी है। बी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, और साथ ही हम इस आवाज़ में कुछ थॉट सुन सकते हैं, एक सोच है इस आवाज़ में। हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, और हम भी यहाँ पर इस नॉर्दर्न सी के किनारे पर खड़े होकर इस थॉट की सुन सकते हैं और सोच सकते हैं, और साथ ही हम भी एक ऐसा ही कंपैरिजन कर सकते हैं। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। फ्रेंड्स, अब पोएट अपने बातों को रिलीजियस के तरफ मोड़ते हैं और कहते हैं जो रिलीजियस फेथ या उसका भी एक समुद्र था। लोगों में अपने अपने रिलीजन को लेके जो विश्वास था, आस्था था, वो किसी समुद्र की गहराई से कम नहीं था। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्राइडल फोल्ड, और ये जो लोगों का विश्वास है, आस्था है, वो अर्थ के चारों तरफ पूरे सराउंडिंग में भरा हुआ है। अर्थ के चारों तरफ आस्था और विश्वास ही दिखाई देती है, मतलब पानी ही पानी होगा। फ्रेंड्स, गिरडल का मतलब होता है कमरबंद। तो जिस तरह कमरबंद हमारे कमर के चारों तरफ रहता है, उसी तरह विश्वास भी अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकोली लॉन्ग विथड्रॉइंग रोर, मगर अब मुझे कुछ सुनाई देता है, वो इसकी मेलनकोली, इसकी तकलीफ। फ्रेंड्स, मेलनकोली का मतलब होता है तकलीफ या परेशानी, और इसी तकलीफ के कारण जोरों से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। ये जो रोर है, ये चिल्लाने की आवाज़ है, और ये कोई खुशी या हैप्पीनेस की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये मेलनकोली की आवाज़ है, तकलीफ की आवाज़ है। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, मगर अब ये जो सी ऑफ फेथ है, जो रिलीजियस फेथ है, उन लहरों की तरह पीछे हट रहा है। धीरे धीरे ये भी इस दुनिया के पीछे हट रहा है। इसका एक तरह से देखा जाए तो एंड आ गया है, क्योंकि फेथ ही खत्म हो रहा है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर एंड नेक्ड सिंगलस ऑफ द वर्ल्ड, और फाइनली ये जो सी ऑफ फेथ का पानी है, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जब पानी पीछे जाता है तो धरती छूटने लगती है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे पत्थर भी छूट जाते हैं। तो उसी तरह जब सी ऑफ फेथ पीछे जाते हैं तो उनके पीछे नेक्ड सिंगल्स एट द वर्ल्ड बचता है। यानी इस दुनिया के जो अकेले छोटे छोटे पत्थर बचे हैं, मीन्स बस थोड़े बहुत विश्वास की उम्मीदें बची हुई है, बस वही बची हुई है, क्योंकि जो सी ऑफ फेथ है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। लोगों का विश्वास पीछे जा रहा है, खत्म हो रहा है। इस दुनिया से काफ़ी अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में। अ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, यानी माई लव, हमें एक दूसरे से सच कहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इस लाइन को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि पोएम के स्टार्टिंग में पोएट जिसे विंडो के पास बुला रहे थे, जिस कंपेनियन की बात कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि पोएट की बिलवेड है, और उनकी बिलवेड भी उनके साथ है, उसी घर में, उसी बीच पर। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाइव बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये जो दुनिया हमारे सामने फैली हुई है, वो सपनों की दुनिया जैसे लगती है। ऐसा लगता है जैसे लैंड्स ऑफ ड्रीम है, हमारे सपने भी यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, इतनी अलग है, इतना सुंदर है और काफ़ी नया है। वेरियस का मतलब है अलग अलग या तरह तरह के, मीन्स ये दुनिया कितनी अलग है, कितना सुंदर है और न्यू है। लगता है इसे एडमायर करे, लेकिन ये दुनिया कोई ड्रीम लैंड नहीं है। हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, मगर इस दुनिया में ना तो कोई प्यार है, ना खुशी है, और ना ही कोई रोशनी है। बहुत ही डल वर्ल्ड है ये। यहाँ पर हमें कभी खुशियाँ नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ तकलीफ़ें मिलेंगी,
हम उदास हो जाएंगे और हमारा फेथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही कोई सर्टिट्यूड है, कोई सर्टेनिटी है, ना ही कहीं पे शांति है, और ना ही इस तकलीफ को दूर करने की दवा है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगी, ना रिलीफ मिलेगा, ना फेथ मिलेगा, और ना ही पीस मिलने वाला है। यहाँ पे दुनिया जीने के लिए भी सही नहीं है, पर हमें यहीं रहना है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ट्रूथफुल रहना पड़ेगा। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम यहाँ खड़े हैं इस डार्कलिंग प्लेन पर। फ्रेंड्स, डार्कलिंग प्लेन का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ डार्कनेस बढ़ रहा है। स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जहाँ लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चारों तरफ बस अशांति ही फैली हुई है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लेश बाय नाइट, और जहाँ रात के अंधेरे में एक अनजान सेना आपस में लड़ते हैं, या हम यूं कहें ये लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जहाँ प्यार नहीं है, रिलीफ नहीं है, सब बस आपस में लड़ते रहते हैं। और इसी के साथ ये पोयम समाप्त होती है।